स्टार्ट करें? चलो देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। यहाँ से क्वेश्चन पहले मतलब 15-16 के आसपास क्वेश्चन आता था आपका 8 नंबर का, यहाँ से आता था, कभी भी 6 का भी आता था। अब क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा काम कम हो गया है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा पुराने तरीके से कराऊंगा, और तरीके से मैं कराऊंगा इसको, और तुम्हें वैसे ही करना है। इसमें आर का मतलब क्या है? इसमें आर का मतलब आपका है यहाँ पर रिवैल्यूएशन। क्या नाम है इसका? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कौन बनेगा? अच्छा जी। उसके बाद पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये आप लोग फंडामेंटल पढ़ के आए हो। अच्छा सेम मतलब सेम है, ट्रांजिशन थोड़ी चेंज होगी, बताऊंगा कि क्या करना है इसके अंदर। और बी का मतलब क्या है? जो कभी मैच नहीं होती, क्या नाम है? बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर है? जो मैच नहीं होती आज मैच करेगी, जैसे बताऊंगा अगर वैसे करोगे तो मैच करेगी। अच्छा जी, ये के लिए हमें 3 चीज बनानी है और तीनों हम एक साथ बनाएंगे। तीनों क्या बनाएंगे? एक साथ बनाएंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रिवॉल्यूशन के बारे में, और थोड़ा पार्टनर्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या है। वैसे तुम सीख के आ चुके हो 11th क्लास के अंदर, सीख के आ चुके हो ना? ठीक है, तो रिवॉल्यूशन तुम्हारे लिए नया है और पार्टनर्स कैपिटल भी तुम्हारे लिए नया है। जो बच्चे फंडामेंटल करके नहीं आए हैं उनके लिए भी चैप्टर मतलब करके आए तो भी तुम्हारे नया है, नहीं करके तो भी नया है, क्योंकि ट्रीटमेंट में नहीं बताऊंगा। तो क्या करना है, यहाँ देखते हैं। पहले आते हैं रिवॉल्यूशन के फॉर्मेट पे आते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं ध्यान से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट सुनो कितना इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ आपको। चेंज इन बीएसआर में बनेगा ना, करके आए हो ना, बनेगा ना चेंज इन बीएसआर में। एडमिशन में बन रहा है, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों भाई भाई हैं, तो रिटायरमेंट बनेगा। और डेथ के जो टफ क्वेश्चन आएंगे, जब डेथ के क्वेश्चन टफ बनाने होंगे उसको, तब गिवन होगा ये। तो चेंज इन बीएसआर, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट, 4 चैप्टर हो गए। 4 में लग रहा है दो, तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये, तो ढंग से समझेंगे इसको कैसे करना है। और हाँ 1 मार्कर का एमसीक्यू भी इससे आता है रिवॉल्यूशन से। तो सुनो, अच्छा पहले रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ देखो। रिवैल्यूएशन देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, बट इन केस, जस्ट इन केस किसी बच्चे का 12th में पेपर दिया, पेपर में बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे नंबर आने चाहिए कितने, 97, पर बच्चे के नंबर कितने आ गए। बच्चा कॉन्फिडेंट है भाई मेरे तो 97 बनने चाहिए, मेरे कितने आ गए, 79 आ गए। तो तुम क्या करोगे, पहले मंगाओगे अपनी आंसर शीट, मंगाओगे अपने आंसर चेक करोगे, यार सारे क्वेश्चन सबको ठीक है, सबको सही कर रखा है, ठीक है, लेकिन नंबर तभी कितने आ गए, 79। फिर तुम क्या बोलोगे, सिर्फ मेरा पेपर क्या करो, रीवैल्यूएट करो। क्या करो, री का मतलब है दोबारा, और वैल्यूएशन में दोबारा चेक करो, दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, मतलब वैल्यू जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है, जो मार्क्स दिए हैं वो दोबारा क्या करो, चेक करो। तो रिवैल्यूएशन यही है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की, किसकी, एसेट्स की और लायबिलिटीज की, आपको जो वैल्यू आप क्या कर रहे हो, दोबारा कैलकुलेट कर रहे हो, दोबारा क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर है? जब एसेट और लायबिलिटी हम दोबारा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। मान लो आज से 10 साल पहले मैंने क्या किया, मैंने नोएडा के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने परचेज की 1 लाख रुपए की, ठीक है, बट आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 करोड़ रुपये हो गई है। ठीक है, अब जो मैंने 10 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी, मैंने 1 लाख की परचेज की थी, और तब से लेकर प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में कितनी शो हो रही है, 1 लाख की शो हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं उसकी वैल्यू, अब मैंने आज कैलकुलेट की, आज की वैल्यू कितनी है, आज मैंने चेक किया तो उसकी वैल्यू आज आ रही है 1 करोड़ रुपए। कितनी आ रही है, 1 करोड़। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या किया, रीवैल्यूएट किया। क्या किया मैंने, रीवैल्यूएट किया। ऐसे मान लो कि लेट्स सपोज कि मैंने, मान लो क्या है, मैंने जितने से लोन लिया था, मैंने 10 रुपये का लोन लिया था जितने से, जब हम कहते हैं छोटे थे तब, ठीक है, मान लो जितने मेरे साथ कही है, तो 10 रुपये का मैंने लोन लिया, मैंने कहा इंटरेस्ट पे लोन लेंगे। अब क्या हुआ, उस समय 10 का लिया था और 10 का दिखा दिया। अब क्या हुआ, करते करते अब जितने मतलब कह रहा भैया आप, मैं थोड़ा मतलब पैसे कमाने लगा हूँ, अमीर बन गया हूँ थोड़ा, ठीक है, 10 साल मैंने आपके लिए माफ कर दिया। अब बताओ 10 साल पहले मैंने जितने से 10 रुपये लिए थे, तो लाइबिलिटी कितनी थी मेरे लिए, 10 रुपये की थी। पर अब इस समय जितने लाइबिलिटी मेरी माफ कर दी, पैसे मना कर दिए, तो लाइबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मैं क्या करूँगा, रीवैल्यूएट करूँगा। क्या करूँगा, रीवैल्यूएट करूँगा। ठीक है, अभी जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, दोनों मैंने अच्छे लिए थे, दोनों मैंने क्या लिए थे, अच्छे, जिनमें मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान भी तो हो सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कोई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो सुखमीत आ गया, सर एक काम करो, हम पिछले जन्म में मिले थे, कहाँ मिले थे हम, आपने मुझसे पिछले जन्म में 2 लाख रुपए लिए थे, मैं कहाँ लिए थे, ठीक है, उसके पैसे निकालो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो लाइबिलिटी बढ़ भी तो सकती है, शेयर डूब गए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसमें फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट ये है, सिंपल सा, बड़ा ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जब भी आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, और जब भी आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज हो, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, साइड कौन सी है ये,
ये क्रेडिट साइड है। और जब आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो, कम हो, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड कर दोगे। अच्छा ध्यान दे रहे हो, इन चीजों से क्या होगा आपको, इन चीजों से आपको होगा प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और इन चीजों से क्या होगा आपको, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। उल्टा बोल दिया, उल्टा लिख दिया, यहाँ होगा प्रॉफिट और यहाँ होगा लॉस, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और जब लॉस होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड। इतना सिंपल सा चेक कर लो कि भाई अगर किसी आइटम से प्रॉफिट हो रहा है, किसी आइटम से मतलब ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, ओके ये मैं ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं इस पे, ध्यान से देखो, आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने यहाँ ट्रांजेक्शन किया आपने, तो लास्ट में एक बैलेंस शीट निकल के आएगी ना, तो बैलेंस शीट का नाम क्या होगा, यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन, क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन गेन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन लॉस, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। अब कंफ्यूज हो जाना कि भैया आपने ऊपर तो प्रॉफिट लिखा है, नीचे लॉस कैसे निकल के आ गया, आपने यहाँ लॉस लिखा है, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकल के आ गया। देखो सुनो, कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं होगे तुम, खासकर इसको लेके नहीं होगे। पूछो क्यों, जो लोग फंडामेंटल करके आए हैं, याद करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनरशिप लिखते थे, तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड निकल के आएगा, बैलेंस शीट गिरेगा। जिनको ये भी याद नहीं आ रहा, 11वीं क्लास में आपने फाइनल अकाउंट तो कर रखे होंगे, तो गेन प्रॉफिट कहाँ निकल के आते थे, साइड आते थे ना, बस वो चीज़ है। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, समझ में आ रहा है ये, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, ठीक है, देखेंगे कौन इसका आंसर दे पाएगा। आप मुझे ये बताओ, जब एसेट बढ़ती है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करते हैं, उसको क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूँ, मुझे डेबिट साइड लिखना चाहिए था। एसेट इनकम कहाँ से हो गया, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं ना, सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूँ इसको, ये एक्सपेंस है ना, एसेट है तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है इसको, डेबिट में लिखना चाहिए था ना मेरे को, क्रेडिट में क्यों लिख दिया, क्वेश्चन मेरा ये है। अरे प्रॉफिट कहाँ है, ये तो प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, पर तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, प्रॉफिट तो है ही नहीं है, प्रॉफिट तो हो रहा है आपको। अब ध्यान सुनो, तुम्हें लगा मैंने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया मैंने, ध्यान से सुनो। जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी क्या करोगे आप, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी क्या करोगे आप, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। लो जी, एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया, अब प्रॉफिट हुआ ना आपको, ये प्रॉफिट कहाँ शो होगा, प्रॉफिट शो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कहाँ शो होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जो रेवेन्यू बढ़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, वो क्रेडिट में आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिख के दिखा रहे तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, एंट्री बनेगी इसकी, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अगर मैं जनरल से अगर मैं लेजर पोस्टिंग करूं, जनरल से अगर मैं लेजर पोस्टिंग करूं, कैसे करते हैं भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो ना आप, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में आ गया, ठीक है। और नाम मैं किसका लिखूंगा, यहाँ पर एसेट का लिखूंगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ। तो आंसर ये था इसका, जब मैंने आपसे पूछा था ना कि भैया यहाँ ये बताओ, जब एसेट जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा है इसको, तो आप बोलोगे सर आपने क्रेडिट बेस को नहीं लिखा, क्रेडिट आप क्या कर रहे हो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे हो आप, ऐसे को क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ। तो आंसर ये था, आया समझ में, ये मुश्किल तो नहीं था ये, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक आ जाता है पार्टनरशिप पे भी आ जाते हैं, पार्टनरशिप भी बता देता हूँ कि पार्टनरशिप में क्या करना है, बड़ा इजी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले यहाँ लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, और इसको यहाँ पार्टनर के नेम लिख दो, ए बी और सी, यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखना, सुनो, ए बी और सी, यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा। इसको घर जाके ना आज याद कर लेना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कुछ 4-5 चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम में ये आएंगी आएंगी, ये चीज़ आपकी आएंगी आएंगी। 1-2 चीज़ें और है जो क्वेश्चन और टफ बनेगा, बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आपकी, वो क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे। अब 1-2 क्लासेस में सीखेंगे, अभी बिगिनिंग है, क्या अभी बिगिनिंग है। तो सुनो, बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, बैलेंस बीडी आएगा नहीं आएगा, बताओ जरा, ओपनिंग बैलेंस है क्या है ये,
ओपनिंग बैलेंस है, क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का। किसका होगा ये? ओल्ड पार्टनर का। तो यहाँ आ गया। अच्छा मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस हमेशा जरूरी है कि क्रेडिट में निकल के आएगा? क्या डेबिट में नहीं आ सकता? डेबिट में तो आ सकता है। तो यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं टू बैलेंस बीडी। किसका होगा? ए का और बी का। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, ठीक है जी। अब क्या करना है? अब सुनो, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में अगर ये सारी चीजें कहाँ से कॉपी करनी है? सुन लो, बैलेंस शीट से लेनी है इसके लिए, प्लस कुछ चीजें आपको एडजस्टमेंट से लेनी है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ मांग कर दूंगा कौन सी कहाँ से उठाओगे आप, ताकि स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में आपको ये मतलब याद हो जाए आपको। नहीं जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो लिखना मत कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट अभी नोट्स बन रहे हैं आपके। क्या बन रहे हैं? नोट्स बन रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके आगे हम चलो भाई बाद में कर लेंगे। अच्छा, और क्या बैलेंस शीट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ भी आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, आ सकता है यहाँ पर भी। ये क्या होगा? ये आपका लॉस होगा और ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में कोई लॉस गिवन है तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से आएगा। कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से आएगा। अब सुनो, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व लिखा है, क्या लिखा है? कोई रिजर्व लिखा है तो रिजर्व आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? रिजर्व आ जाएगा। अभी मैंने रिजर्व का नाम क्या दिया है? जनरल रिजर्व का नाम दिया। रिजर्व कोई भी हो सकता है। रिजर्व क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। और 2 रिजर्व पे मैं अलग से क्लास लूंगा। एग्जैक्टली। और एक रिजर्व का नाम बता दो, IFR। ठीक है, 2 रिजर्व हो गए आपके, WCR और IFR। ये पढ़ेंगे, डेडिकेटली क्लास दूंगा। इतने बुरे हैं ये 2 बच्चे, IFR और WCR इतने बुरे हैं। पूरे 4 चैप्टर ने हामा कर रखा है। ठीक है, और डीजो में भी है ये, और डीजो में इनकी ट्रीटमेंट अलग है। मतलब चेंजिंग भी है सर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन 4 में एक ट्रीटमेंट है इनकी, और डीजो में भी है और डीजो में अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है, 2 करेंगे हम क्लास के बाद में। हो सकता है कल ही क्लास WCR पे ले लूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है? और सुनो, और बैलेंस शीट में क्या हो सकता है? ये चीजें आगे बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट में क्या हो सकता है? और बैलेंस शीट में सुनो, एक होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या होगा? सस्पेंस। ठीक है, ये गलत कर रहा है यार मैंने, ये यहाँ नहीं आएंगे, ज्यादा मजे करके ना क्वेश्चन गलत पढ़ा दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ आएंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और एक अकाउंट और आएगा DRE, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये दोनों क्या चीजें हैं? ये दोनों आपकी फिक्टिशियस एसेट है। क्या है आपकी? ये फिक्टिशियस एसेट है। क्या ये आपने मुझसे पूछा था, मैंने क्या कहा था कि 2 भी याद कर लो, फिर कभी बताऊंगा क्या होते हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट्स के अंदर? नहीं। अच्छा एक चीज और लो, अगर क्वेश्चन में कोई गुडविल गिवन है, कोई क्या गिवन है? गुडविल गिवन है, तो गुडविल राइट ऑफ होती है। गुडविल राइट ऑफ होती है। गुडविल राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई थी मैंने? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट में लिखा है मैंने गुडविल का अमाउंट। ठीक है, और ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स में, 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 और ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अभी कुछ मैंने नेक्स्ट को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं बैलेंस शीट उठा के काम कर रहा हूँ। और बैलेंस शीट मैंने कितनी चीज़ मैंने उठाई है बैलेंस शीट से? एक मैंने ओपनिंग बैलेंस उठाया है। क्या उठाया मैंने? एक ओपनिंग बैलेंस लिया है, एक प्रॉफिट लिया है मैंने, एक रिजर्व लिया है। 3 चीज़ें हो गई। एक गुडविल लिया है मैंने, और एक मैंने क्या लिया? फिक्टिशियस एसेट लिया है। 5 चीज़ मैंने उठा ली। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बैलेंस में 5 चीज़ें देखोगे। अभी आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे देखना है, बट फॉर्मेट आपको बस देख लो कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो समझ में अच्छे से आएगा। अब सुनो, ये नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा बाय कैश। तो यहां लिखेंगे कैश। कैपिटल लेके आ गया। गुडविल के पैसे भी लेके आएगा। गुडविल के पैसे किसे मिलेंगे? गुडविल के पैसे मिलेंगे ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलेंगे। यू आर राइट। ठीक है जी, तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। टक 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 टक। क्लियर है? और ये 2 चीजें आपको कहाँ लिखी होंगी? ये 2 चीजें लिखी होंगी आपको एडजस्टमेंट में। कहाँ लिखी होंगी? ये एडजस्टमेंट में। बाकी सारा बैलेंस शीट देखा हमने। एक चीज और है, एडजस्टमेंट में सब कुछ लिखा होगा। जब एडजस्टमेंट सब कुछ लिखा है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट में आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, वो भी लिखा होगा। तो उसके लिए बनाओगे रिवर्सन अकाउंट। क्या बनाओगे आप? रिवर्सन अकाउंट। और रिवर्सन अकाउंट से क्या निकल गया? प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, तो भी तो यहाँ आएगा। तो एक चीज और कर लो, फॉर्मेट छोटा पड़ गया है।
तो यहाँ पर आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बेसिकली गेन है, क्या है ये गेन है। और यहाँ पर क्या आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्या आपका ये लॉस है, ये क्या आपका लॉस। और लास्ट में क्या निकल के आएगा, लास्ट में निकल के आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्या है क्लोजिंग बैलेंस। ये भी क्लोजिंग में, ये भी क्लोजिंग में, ये भी ओपनिंग, मतलब एग्जिस्टिंग। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान सुनो, इसमें याद क्या रखना है को बताता हूँ मैं आपको। पहले से ध्यान सुनो पहले से ध्यान से। इसके अंदर खाली जो कैश का अमाउंट है, बस वो नए वाले पार्टनर में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ इसके अंदर नहीं। और सुनो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये देखो, बाकी सारी चीज ओल्ड पार्टनर्स में आ रही है, खाली बस जो कैश लिखा है मैंने, जो नए कैपिटल लिखा है, बस वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, नए वाले पार्टनर के अंदर। बाकी जितना अमाउंट मैंने यहाँ पर, जितनी चीज लिखी मैंने यहाँ पर, वो सारी किस में आ रही है, ओल्ड पार्टनर्स में आ रही है। और सारी किस में होंगी, ओल्ड रेशियो में होंगी, सारी किस में होंगी ओल्ड रेशियो में, बस इसको छोड़ के ये किस में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। किस में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। और बाकी सारी कौन सी रेशियो होंगी, ओल्ड रेशियो। बाकी क्या है, ओल्ड रेशियो। क्लियर है, ये समझ में आ रही है। मैं अभी नोट नहीं करवाने के लिए बोलूंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ पूरा प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा चीजें। ठीक है, फिर आप नोट करना अच्छे से। नोट नहीं करनी है ना, नींद आ रही है। चलो जी, इस क्वेश्चन पे जरा आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, फिर देखते हैं। आओ जरा इस पे क्या कहता है। कह रहा था फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना, वो वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ डीए। ये रेशियो यहाँ रेशियो निकाल लेंगे, इससे रेशियो निकाल लेंगे पक्का है ना। लास्ट 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है, 2:1 में कर लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ आते हैं। आगे यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। चलो अब यहाँ आ जाओ। कह रहा हूँ 1 अप्रैल 17 की बात हो रही है। मोनिका को पार्टनरशिप उन्होंने एडमिट किया, मोनिका को ये एडमिट किया है। अब ध्यान से देखो, एक लाइन क्या लिखी है यहाँ पर, कह रहा है मोनिका वाज गिवन 1/3 ऑफ शेयर और बिलिंग 15,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल लिखे आएगा। कुछ जाने पहचान लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये अभी करवाया था, कल करवाया ना ये, ठीक है वो चीज़ है। अब यहाँ जो था वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ आ जाओ, द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बना रहे हो डाउटफुल डेट के लिए, एसेट क्या हो रही है यहाँ पर, अगेन कम हो रही है। आगे आते हैं, दैट बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएटेड, एसेट बढ़ रही है, एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट पहले आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, पर बढ़ रही है, तो एसेट यहाँ पर आपकी बढ़ रही है। आगे बोला था अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी रिटर्न, मतलब ये लाइन बताओ, क्या ये लाइन आप समझ में आपको आ रही है कि गुडविल रिटर्न वाले पार्टनर कल कराया था नहीं कराया था। क्या बोल रहा है, कह रहा है जनरल एंट्री पास हो चुकी है, आज हम नहीं करेंगे। और क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, ये आज हम करेंगे, ये आज हम करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको ये पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आपको आ गया, बस ये समझ में आपको नहीं आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये कैसे बनेगा, आपको समझ में नहीं आया आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, ठीक है। करें क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अब सुनो, जब क्वेश्चन करने बैठोगे एक पेंसिल परचेज कर लो, और पेंसिल परचेज करना थोड़ी लाइट वाली, अप्सरा की पेंसिल मत ले लेना, बहुत डार्क होती है वो, थोड़ा लाइट पेंसिल लेना, जो ड्राइंग पेंसिल आती है ना HP/2 वाली पेंसिल आती है वो लेना। क्लियर है ये, ओके। अब सुनो क्या करना है, हमें पहले 3 अकाउंट बनाने हैं, तो 3 अकाउंट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे, तो 1 2 3 मैंने बना लिए। तो मैं 3 अकाउंट बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 अकाउंट में बना रहा हूँ। हो गए 2 मिनट, बस हो गए। तो 2.5 घंटे का तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1.5 घंटे का, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं, हो गया ना 10 पूरे। अब बैठ के अलग से कर लो क्वेश्चन। यहाँ देखो, पहले बनाएंगे, इसके बनाएंगे इसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्रेडिट बैठ के कर लो क्वेश्चन जो रह गए हैं ना, कंप्लीट कर लो वो। क्लियर है, ठीक है। ये मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ मैं पहली बार, उसके बाद मैं इतनी इज्जत से क्वेश्चन को नहीं करूँगा। क्या लिख दिया नहीं,
मुझे लिखना था यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना था मुझे अमाउंट, यह क्या आएगा पर्टिकुलर अमाउंट। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, आवाज आ रही है ना। इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम याद है आप लोगों को, नाम याद है नहीं है? ओहो मोनिका यहाँ देखो क्या नाम है, अनुराग भारती और मोनिका। चलो ठीक है, एबीएम कर लें, एबीएम लिख लें, एबीएम। चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स आ जाएगा। चलो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर एम। यहाँ भी क्या आएगा पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर एम। ठीक है, डाल दो। अब क्या बनाएंगे, अब बनेगी यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सिंपल है, बैलेंस शीट क्या है यहाँ पर सिंपल है। आज जो तरीका मैं सिखाने वाला हूँ ना, तो मजा आएगा। यहाँ पर लाइबिलिटी आ जाएंगी आपकी, ये अमाउंट आ गया यहाँ पर, यहाँ पर एसेट्स आ गए और यहाँ पर क्या आ गया आपके अमाउंट आ गया। क्लियर है? ये मेरा हाथ हो चुका है इतना लिख लिख के। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से सुनो, व्हाट आई रिकमेंड यू। पहले आप स्टार्टिंग करना एडजस्टमेंट से, स्टार्टिंग करना एडजस्टमेंट से। और सुनो एक चीज़ सिंपल सा थंब रूल याद रखो, एडजस्टमेंट जाएंगी दो जगह, एडजस्टमेंट जाएंगी दो जगह। ये रूल पूरी पार्टनरशिप में काम करेगा, पूरी पार्टनरशिप में काम करेगा। शेयर्स वाली बुक में काम नहीं करेगा, उसमें अकाउंट बनते नहीं है, ठीक है। और जब हम कैश फ्लो करेंगे, कैश फ्लो पे काम करेगा ये। तो जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो जाएंगी दो जगह। कहाँ जाएंगी, दो जगह। कुछ एडजस्टमेंट तीन जगह जाएंगी, एक्सेप्शन है पर वो आपको समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी और जो भी बॉक्स के अंदर दे रखा होगा वो जाएगा एक जगह, वो जाएगा एक जगह। तो पेंसिल लेके बैठना, टिक लगाना। और अगर मैं कभी किसी क्वेश्चन में टिक ना लगाऊं तो मुझे बोलना सर टिक नहीं लगाया, मैं टिक लगाऊंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनिका से, फर्स्ट वाले से करते हैं। तो कह रहे हैं मोनिका वाज गिवन 1/3 शेयरिंग द प्रॉफिट। पहले इस लाइन का मतलब क्या है, ये इस लाइन का मतलब इसलिए ये है कि आपको एनपीएस निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, एनपीएस निकालनी है। अब मुझे एक काम, एक चीज चेक करो, क्या क्वेश्चन में एनपीएस गिवन है? आपको पहले एक बार चेक कर लो, एनपीएस क्वेश्चन गिवन नहीं है, नहीं गिवन है। तो मतलब ये केस वन हो गया, ए बी की ओल्ड रेशियो दे रखी है और नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, तो केस वन हो गया। तो केस वन में मुझे पता है केस वन में क्या होगा, जो सेग्रीगेशन रेशियो होगी वो क्या होगी, ओल्ड रेशियो होगी। तो मुझे यहाँ पर इसका काम मैंने कर लिया, इसका मैं काम मैंने ओरली कर लिया। वरना मैं क्या करूँगा, अदरवाइज मुझे वर्किंग नोट में न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो दे रखी है, फिर मैं क्या करूँगा सेग्रीगेशन रेशियो निकालूंगा, तो बहुत लंबा काम बन जाएगा। तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई दिक्कत के अंदर नहीं, समझ में आ रहा है दानिश? ठीक है जी। अब आगे कह रहा है एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। कह रहा है क्या, 15,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रहा है और 6,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है। तो ये काम आसान है, तो पहले ये करते हैं। तो अब इसकी एंट्री में चला है पार्टनरशिप में, इसकी एंट्री होगी, पार्टनरशिप में क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। तो पार्टनरशिप में अकाउंट में आ जाता हूँ, इसमें मैं आ गया। अब मैं पार्टनरशिप अकाउंट में मैं आ गया हूँ। और ध्यान से सुनना आप लोग, बस बताना ये दिख रहा नहीं दिख रहा, अगर थोड़ा सा लाइट अगर आ रहा होगा तो मैं चेंज कर दूंगा कलर। यहाँ मैं लूँगा बाय, दिख रहा है, मुश्किल लग रहा है मुझे, दिखेगा नहीं शायद, ये हटा दें। यहाँ लिखेंगे बाय, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। कितने पैसे आ रहे हैं कैश के, कैश के 15,000 रुपये आ रहे हैं, गुडविल के 6,000 रुपये आ रहे हैं। तो कैश के कितने आ गए, कैश के आ गए 15,000 रुपये और गुडविल के कितने आ गए, बाय प्रीमियम। दो मैंने एक लाइन ऊपर एक लाइन मैंने छोड़ रखी है, किसके लिए, बाय बैलेंस बीडी के लिए, ठीक है। तो प्रीमियम का गुडविल कितना है, 6,000 है, कितना है 6,000 है, कितना है 6,000। तो 6,000 बटेगा सेग्रीगेशन रेशियो में, किसमें बटेगा, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो रेशियो कितनी है इनकी, 2:1 है, कितनी है 2:1 है। तो यहाँ कितना आ गया, 4,000 निकल के आ गया और कितना आ गया यहाँ पर 2,000 निकल के आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब मुझे आप ध्यान से बताओ इस क्वेश्चन को देख के, इसका तो कोई काम नहीं है, वाले का कोई काम नहीं है, हमने रेशियो निकालनी थी, हमने रेशियो नहीं निकाल दी।
तो उसके आगे मैं टिक लगा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे अभी बताओ, जो 15,000 रुपये थे, इसको मैंने टिक कर दिया नहीं कर दिया? इसकी मैंने पोस्टिंग करी है नहीं करी है? कर दी, लेकिन कितनी जगह करी है मैंने? एक या दो? एक जगह करी है, पर करने कितनी जगह है? तो आधा सही है अभी ये आधा सही है। और एक 6,000 बताओ जरा, 6,000 इसकी पोस्टिंग करी है नहीं करी है? कितनी जगह करी है? एक या दो? 6,000 एक जगह कर रखी है ना मैंने, तो उसके आगे कितना टिकाएंगे? एक टिकाएंगे। दूसरा टिक कहाँ पर आएगा? दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में। अब सुनो, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बड़ा सिंपल सा, मुश्किल नहीं है। बैलेंस शीट में बस ये देख लो बस। तो बैलेंस शीट में हम लोग आ गए, यहाँ कैश में आ गए। कैश ऑलरेडी कितना हमारे पास था, और देखो वो 15,000 रुपये लेके आया गुडविल के, उसके कैपिटल के पैसे लेके आया, और 6,000 रुपये लेके आया गुडविल के, 6,000 रुपये लेके आया गुडविल के। तो बस यहाँ ऐड करना है इसको कैश के अंदर। क्लियर है? समझ में आएगी भाई? दो एंट्री पास होती है ना। पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। दूसरी एंट्री क्या थी? प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो हमने कर दी ना, कैश की एंट्री करनी है। क्लियर है? दो जगह हमने पोस्टिंग कर दी। ठीक है जी, चलो। तो मैं इसके आगे दो टिक लगा दूं, इसके आगे दो टिक लगा दूं, तो ये मेरा सही हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सही हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। और इसे आप ना किसी एक स्टेटमेंट में अगर दो अमाउंट दे रखे हो तो दोनों पे टिक लगाना। ये मत कर देना कि भाई लोग ऐसे कर देते हैं 1 2, ये मत कर देना। हर अमाउंट के आगे अलग टिक लगाना। क्यों? आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलती के चांस कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आते हैं सेकंड पे। ये मैंने पहले कर लिया ना, पहले पे टिक लगा देता हूँ यहाँ पर। अब आते हैं सेकंड पे। कहता था वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी व्हाट रिड्यूस बाय 10%। आप इसको एक बार चेक कर लो, क्या इसमें दो आइटम गिवन है, एक आइटम गिवन है? दो गिवन है। एक गिवन है स्टॉक और एक गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। क्या गिवन है? एक प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। तो इन दो पे अलग अलग टिक लगेंगे। तो ये मार्क कर लेना पहले से कि एक एडजस्टमेंट एक ही है। इसमें चेक करो, अगर दो पार्ट हैं तो दोनों पार्ट पे अलग टिक लगाने हैं, आपको मार्क कर लेने हैं। नहीं करोगे तो गलती किसकी है इसके अंदर? तुम्हारी है। और एग्जाम में गलत होने के साथ बढ़ जाएंगे आपके। तो क्या बोल रहे हैं? स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 10% से। स्टॉक क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। एसेट कम हो रही है। कहाँ जाएगा? रिवोल्यूशन में जाएगा ये। तो स्टॉक कितने का स्टॉक है आपका? 20,000 का आपका स्टॉक आ गया। बहुत बड़ा हो गया ये स्टॉक। स्टॉक आपका 20,000 का हो गया। आपकी मार्किंग ये हुआ क्या वैसे? पेज को मूव करना था, आपने इमेज मूव कर दी। कुछ तो सही हुआ। ठीक है, जिंदगी मतलब वो 20 सर अंडू कर दो। कैसे कहाँ से कौन से हो? एक करते रहो। हो गया, अरे करते रहो। वो तो गया। इतना चेंज कर एक करो करो। दो बस तीन। आप पेज मूव करो। पेज अब मूव करूँ? ओहो सही है यार। अगर तुम लोग ना हो मेरा काम कैसे चलेगा? चलो यहाँ तक ये रही। चलो अब हमें किस पे आना है? स्टॉक पे आना है। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 20,000 का। कितने का है? 10% कम हो रहा है। 2000 तो हाँ 2,000 आ गया। तो यहाँ रिवरेश में आ गएंगे, लिखेंगे कम हो रहा है ना, तो यहाँ आएंगे। हाँ तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे टू स्टॉक। क्या लिखेंगे? स्टॉक। जो कम हो रहा है उसका लिख दो। 2,000 है, 2,000 लिख दिया। अगर दिखाना तो दिखा दो कि 20,000 था, उसका 10% निकालेंगे। ना भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या था? प्लांट मशीनरी थी, वो कम हो रही है ना। हाँ हाँ, प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया? 3,500 निकल गया। 100,000 3,500। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ अगर आते हैं तो मैंने इसके अभी एक पोस्टिंग करी है ना, तो एक टिक आ गया। दूसरा कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। कितना जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जरा आ जाओ। तो बैलेंस शीट में आ गए। तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? यहाँ स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक कितने का था? 20,000 का था, माइनस 2,000 रुपये। कितना आ गया? 18,000 निकल के आ गया। उसके बाद क्या था? प्लांट मशीनरी कितने का था? 35,000 का था, माइनस 3,500। कितना आ गया? 31। 31,500। ठीक है, क्लियर है ये? तो दो जगह पोस्टिंग हो गई, दो जगह पोस्टिंग हो गई ना, तो दो टिक आ जाएंगे। एक टिक यहाँ पर, एक टिक यहाँ पर।
तो ये हमने ये भी कर लिया, क्लियर है ये। अब आते हैं सी पे, क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो प्रोविजन को लायबिलिटी मान लो या एसेट मान लो कि एसेट कम हो रही है, तो भी आपका सही हो जाएगा, जो भी मतलब सोचोगे आपका आंसर सही निकल के आएगा। तो आप प्रोविजन बना रहे हो 5% का डाउटफुल डेट पे। अगेन सुनो, इसके बहुत सारे केसेस हैं, मैं अच्छे से करवाऊंगा, आपको लिस्ट दे दूंगा, एक बार क्लास लेके बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो आपके डेट जो डाउटफुल डेटर कितने के आपके 9500 के दे रखे हैं, उस पर 5% में डाउट है आपको, 5% में क्या है, डाउट है। तो ऐसे कम होगी तो यहाँ साइड आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था भाई ये 9500 के 9700 की वन है, और 5% का क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। तो 2 से 2 कट गए, कितना आ गया 5, 3 वहाँ कैरी होगा तो 8, 485 का डाउट है, 485 में क्या है, डाउट है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, किस पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे आ गए हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, संडे के संडे लिख लेना, डेटर्स आ गया, ऐसे लिखोगे इसको, ये कितना था डेटर्स ये आपके 9700, तो यहाँ लिखोगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना आ गया ये 485, कितना था ये आपके को 15 पे 500, 200 पे 700, ये आ गया। क्लियर है कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना, पक्का समझ आ रही है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बताना भूल गया, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, काम आपका आसान हो जाएगा। यह ध्यान से देखो, मैंने कहा था एच में आपकी 2 जगह जाएंगी, 2 जगह जाएंगी, तो यार ना एक जगह डेबिट में अगर हो रही है तो दूसरी जगह क्रेडिट में जाएगी, ये याद रखना। जैसे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार जरा, 15 वाले पे आते हैं, किस बात है 15 वाले पे। तो 15 वाला पहले देखो क्या हो रहा है, पहले देखो क्या हो रहा है, पहला क्रेडिट में आएगा ना ये, तो बैलेंस शीट में खा जाएगा, बैलेंस में डेबिट जाएगा। तो बैलेंस शीट में एसेट को डेबिट मानना, एसेट को डेबिट मानना, और लायबिलिटी को क्या मानना, क्रेडिट मानना, लायबिलिटी को क्या मानोगे, क्रेडिट मानोगे। तो इधर देखो, आगे देखो कहाँ पर गया, एसेट में आया, कहाँ पर डेबिट में आ गया, कहाँ पर आ गया, डेबिट में आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये गैस कर लोगे इजिली कि बैलेंस शीट में वो चीज़ कहाँ से होगी, बैलेंस शीट में कहाँ वो चीज़ होगी, आप कैस कर लोगे। और अगर अकाउंट में दिक्कत आएगी, तो अगर अकाउंट में दिक्कत अगर आ रही है आपको, तो चेक करो कि बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे। अगर बैलेंस में ऐसे शो करोगे मतलब डेबिट है, बैलेंस में इसका मतलब क्या है, डेबिट है, मान लो है नहीं, मान लो कि डेबिट है। तो अगर बैलेंस में कुछ डेबिट में अगर आ रही है, तो भाई सिंपल सा मतलब है कि अगर वो पार्टनरशिप में जाएगी तो किस साइड जाएगी, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में जाएगी। और मान लो कुछ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो हो रही है, तो पार्टनरशिप में कुछ कहाँ शो होगी, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है ना, तो पार्टनरशिप में कहाँ शो होगी, डेबिट होगी। ये कह रहे थे, सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई किसी ट्रांसफर हट गया तो ऐसे करना है ये। तो 2 जगह मैंने कर लिया ना इसको। अच्छा तो कोई एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन है ना ये, तो इसके आगे मैं ऐसे टिक लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना। तो ये भी मेरा कर लिया। आगे बताओ डी पे आओ, डी क्या कहता है, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएट बाय 20। अच्छा सुनो, यहाँ भी टिक लगाते रहो, इसमें मैंने कैश कर दिया, डेटा कर दिया, स्टॉक कर दिया, ये भी कहता है बिल्डिंग की बारी है, किसकी बारी है, बिल्डिंग की बारी है। देखो ऊपर एक टिक और नीचे 2 टिक, बिल्डिंग 20% बढ़ रही है, बिल्डिंग 20% से बढ़ रही है। तो यहाँ आएंगे बाय लिखेंगे बिल्डिंग, बाय लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 50,000, 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, ठीक है। तो बिल्डिंग बढ़ जाएगी 10,000 से, बिल्डिंग बढ़ जाएगी 10,000 से। और यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग वहाँ मैंने क्या किया था, क्रेडिट लिखा था, यहाँ मैं डेबिट में कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे 60,000 से। हाँ जी बोलो, ठीक है, क्लियर है, डाउट है पूछ लो, ठीक है चलो। अच्छा जी, अब यहाँ मुझे बताओ, क्या मैंने बिल्डिंग की पोस्टिंग कर दी 50,000 की, क्या मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी, तो 2 टिक आ गया इसके आगे, यहाँ भी लगा लो। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे, किस पे आ जाओ, इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ तो ये बात नहीं है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1400 की है यार, नॉट मेंशन बैलेंस शीट, बोल भी रहा है कि नॉट मेंशन बैलेंस शीट, मतलब नहीं है बैलेंस शीट में मेंशन। आगे बोल रहा है व्हाट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब एक इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं है यहाँ पर आपकी है, तो फायदा है ना, ये फायदा है ना ये। मतलब दिवाली की सफाई हो रही थी, पता है नहीं कि घर में कहते हैं 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, सफाई करते पैसे मिल गए 1 करोड़ रुपए, तो फायदा हुआ ना, ये वो हिसाब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1400 रुपये की और आपको पैसे मिल गए आपको, तो फायदा हो गया ना आपका। तो एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स में क्रेडिट करेंगे, तो रिवर्स में क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय, चाहो तो उसको इन्वेस्टमेंट लिख लो डायरेक्टली,
इन्वेस्टमेंट। पर मैं सजेस्ट करूंगा इसमें अनरिकॉर्डेड लगा दो, बोला कि क्या लगा दो, अनरिकॉर्डेड, क्या लगा दो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितने की है, 1400 की है। और यहाँ पर मैंने डेबिट किया, क्रेडिट किया है मैंने, तो यहाँ क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। बिल्डिंग का 60,000 कैसे आ गया? बता दूँ 50,000 रुपये को 50,000 दे रखे थे, 10,000 रुपये बढ़ गए, तो कितना आ गया, 60,000 निकल के आ गया। तो कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट पर आओ, इन्वेस्टमेंट कितनी की आ गई, 1400 की आ गई। अगर आगे अनरिकॉर्डेड वर्ड लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक रहेगा वो भी। यहाँ आते हैं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना मैंने, ये तो दो टिक लगा दिया इसके आगे। अब क्या बोल रहा था, अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर जब पैसे निकालेंगे, सुनो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। मुझे एंट्री तो उसकी याद है, जनरल एंट्री मुझे याद है, तो या तो मैं जनरल एंट्री से मैं अकाउंट में पोस्टिंग सीख लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ वैसे ना करूँगा, वैसे ना करो। मुझे तो अगर पार्टनर अगर अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो बैलेंस शीट में क्या कहते हैं, आप क्या करोगे, माइनस करोगे। बैलेंस शीट में क्या एसेट से माइनस करोगे ना, आप एसेट से माइनस करोगे, आप पैसा आपकी कम हो रही है, तो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इसको, बैलेंस शीट में ऐसे करोगे ना। मान लेते कैश है, तो मान लो 10,000 कैश दे रखा है, 10,000 रुपये से 1,000 रुपये माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 1,000 रुपये माइनस कर रहे हो। अच्छा, इस माइनस अगर मैं ऐसे बैलेंस शीट में अगर यहाँ लिख दूँ तो गलत तो नहीं होगा ना, मतलब क्या मजाक है यार ये। इस जो ये 10,000 रुपये को मैं यहाँ लिख दूँ बैलेंस शीट के अंदर, तो मतलब मैथमेटिकली वैल्यू को फर्क नहीं आएगा ना। वैसे ट्रीटमेंट गलत हो जाएगी अकाउंट के हिसाब से, पर मैथमेटिकली गलत तो नहीं आएगा ना ऑप्शन। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10,000 रुपये माइनस 1,000 रुपये, अब बताओ बैलेंस का टोटल कितना निकल के आ रहा है, 9,000 रुपये निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 9,000 रुपये निकल के आ रहा है, 9,000 रुपये निकल के आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, 10,000 से 1 0 कम कर दिया, जो माइनस ये यहाँ से ना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली यहाँ से फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से उतना ही पड़ेगा, उतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ये, ओके। तो मतलब इंडायरेक्टली सोचो, बस ये सोचो आप कि इसको यहाँ मतलब प्लस में यहाँ पर आएगा, प्लस में यहाँ पर आएगा। तो मतलब जब एसेट कम होगी तो बैलेंस शीट में क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ मैं लाइबिलिटी में चला के क्रेडिट हो रहा है ना, ठीक है। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा, बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना सिंपल तो सोचो। अगर एसेट बढ़ रही है, मतलब अब बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट में इस फिगर को पॉजिटिव में लिखोगे, अगर आप एसेट में पॉजिटिव में लिख रहे हो तो मतलब एसेट में लिखा ना, डेबिट किया आपने। अगर एसेट से माइनस करो, नेगेटिव कर रहे हो, तो साइन चेंज कर दो, साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ देखो एसेट की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, कैश कम होगा ना मेरा, जब पार्टनर कैश लेके जाएंगे तो कैश कम होगा ना, कैश का मतलब बैलेंस में क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो पार्टनर से अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा उसको, मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा उसको, मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो डेबिट में मुझे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है मुझे, तो पहले मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग कर देता हूँ उसकी। बैलेंस शीट में आ जाता है, यहाँ करूंगा माइनस, अमाउंट ही नहीं पता मुझे कितना पैसा निकाल रहे हैं, हाफ निकाल रहे हैं ना, नहीं पूरा पैसा निकाल रहे हैं, पूरा पैसा निकाल रहे हैं। तो पार्टनरशिप में आओ, किसमें आओ, पार्टनरशिप में आ जाओ, ये पार्टनरशिप हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 कैश लिखेंगे, डेबिट में आना है ना मैं, तो 2 कैश लिखा। अच्छा, कितना पैसा निकाल रहे हैं गुडविल का, 4,000 एंड 2,000, आया समझ में, ये 4,000 2,000 में आ गया। और बैलेंस शीट से भी क्या होगा, ये बैलेंस शीट से भी क्या होगा, ये माइनस होगा, तो मतलब 6,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। 6,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ में आया ये, क्लियर है। ये इस माइनस मतलब क्या हुआ, क्रेडिट, माइनस मतलब क्या हुआ, क्रेडिट, साइन क्या होगा, चेंज जाएंगे, समझ में आया आपको ये। अब देखो मुझे कोई रूल नहीं बताता था कि मतलब कैसे ट्रीटमेंट करनी है, कैसे नहीं करनी है, बस मुझे इतना पता कि क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो उसकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया। थोड़ा टफ था वो, मतलब एंट्री से कर सकते हो, पर वैसे थोड़ा टफ लगा था। अब मान लो जिन बच्चों को ये थोड़े ईजी पड़ जाते हैं, थोड़े रूल क्या पड़ जाते हैं, ईजी पड़ जाते हैं। अगर आप इसको एंट्री से भी सोचो, इसको अगर आप क्या सोचो, एंट्री से सोचो, जब पैसे निकालेगा पार्टनर तो उसकी एंट्री क्या होती है, A B टू कैश, ये एंट्री होगी ना इसकी, गुडविल निकाल के पैसे जब निकालेगा तो एंट्री होगी ना। अब देखो पार्टनर क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, पर्टिकुलर में क्या आएगा, कैश आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। पर मेरा मतलब था कि आपको मैं एक बार इससे सिखाऊं, डेबिट क्रेडिट से सिखाऊं मैं आपको, क्योंकि क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसकी आपको एंट्री याद नहीं होगी, कुछ चीज़ टफ होंगी, तो हाँ अल्टीमेटली काम ये आएगा, एक डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्रेडिट में, ये याद आएगा। समझ में आ रहा है ये, चलो ये कर दिया, 2 जगह पोस्टिंग करी है इसकी मैंने, एफ की 2 टी लगा दी है, एडजस्टमेंट सारी मैंने कर दी, नहीं कर दी, पक्का। तो यहाँ देखो बैलेंस शीट की जो ऐसी साइड मैंने पूरी कर दी, नहीं कर दी, बचा क्या, 2 चीज़ें बची हैं, क्रेडिटर और बैलेंस बीडी,
तो दोनों देखो क्रेडिट तो बैलेंस शीट में जाएगा, बस क्रेडिट जाएगा बैलेंस शीट में, तो 65900, तो यहाँ आ गए क्रेडिटर में 65900 और यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स के बैलेंस लिखेंगे, बताऊंगा ए बी और एम, ठीक है। वो रेशियो में हो जाएगा ना, जो मतलब एक मिनट रुको, पार्टनर्स के यहाँ आ गए, अब रुको यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कर दिया मैंने, एक जगह जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं अनुराग और भावना पे 30,000 और 20,000, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के में जाएगा, तो यहाँ आ गया बैलेंस बीडी 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, ठीक है ये। अच्छा तो क्या पार्टनर्स के, यहाँ देखो पहले इस पे रहो, पहले यहाँ देखो, अब आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज है जो आपने ना करी हो, सबकी पोस्टिंग कर दी ना आपने, मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है ना आपका, बस क्या रह गया है, कैलकुलेशन रह गई है, बस लास्ट में इनकी एंडिंग करनी है, एंडिंग करनी है, तो क्या करेंगे, पहले आ जाते हैं, पहले अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं, पहले अकाउंट की क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। सुनो क्या हो गया सुमित, कुछ कह रहे कान में उसके, कुछ तो बोला है, चलो यहाँ देखते हैं, साइड वाली बड़ी निकल के आ रही है, तो कितना आ गया ये 11,400, यहाँ भी आएगा 11,400, ये कितना निकल के आ गया 5 और 900 5,985 निकल के आ गया। इसमें बनाने 15 ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 6,000 में आप 400 ऐड करोगे और 5,000 ऐड करोगे, कितना आ गया 5415 निकल के आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम ए और बी होगा, रेशियो थी 2:1 थी ना, 2:1 थी ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा डिवाइड से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1805, तो ये आ गया 1805, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3610, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैप में जाएगा, किस साइड जाएगा ये, देखो यहाँ डेबिट में आ रहा तो वहाँ जाएगा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाओ यहाँ पर, बाय रीवैल्यूएशन गेन लिखेंगे, कितना था 1805 और 3610, ठीक है जी। अब इसकी एंडिंग करेंगे, इसकी क्लोजिंग करनी है, जरा इसमें आ जाओ, देखो सबसे सिंपल को ये लगता है 15,000 यहाँ पर आया, 15,000 यहाँ पर निकल के आया और बैलेंस बीडी कितना, सीडी कितना आ गया 15,000 आ गया, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया 15,000 निकल के आ गया। अब जरा इस पे आ जाओ, ये भी आसान है, कितना हो गया 34 और 37, ठीक है, ये भी कितना आ गया 37,610, 4 निकाल दो कितना हो जाएगा 3610, ये रही। इस पे जरा आ जाओ, ये कितना हो गया 22 और ये 18 23,805, ठीक है, ये भी कितना हो गया 23,805 और ये कितना हो गया 21,805, ठीक है। सर वो वाला गलत नहीं लिखा, अच्छा 3310, अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है ये। अब ये फिगर क्या हो जाएगी, सारी कहाँ जाएंगी, ये बैलेंस शीट में जाएंगी, कहाँ जाएंगी ये बैलेंस शीट में। पर एक चीज आप, हाँ बैलेंस शीट में आप ऐसे लिखना जैसे क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल सिखा था ना, और एबीसी एस को ऐसा लिखना, जैसे क्वेश्चन दिखाओ वैसे लिखना। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, मैंने यहाँ पार्टनर भी गलत लिखा है, मैंने यहाँ क्या लिखना है मुझे, कैपिटल्स लिखेंगे यहाँ पर 33 क्या था बोलो, याद नहीं है 610, ठीक है 610, इनको क्या करना है ऐड करना है, इनको क्या करना है ऐड करना है, इनको ऐड करें, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा ये 54 और 10 64 और 10 69 और 69,000 निकल के आ गए, और ये 1400 निकल के आ गए आपके, ये हो गया आपके 60,000, तो ये निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद 6 और 3 9,000 निकल के आ गए, उसके बाद ये 800 और ये हो गए आपके 1415 निकल के आ गए, 1415 17 70,450 निकल के आ गई। अब इनको ऐड करना है, कितना आ रहा है इनको ऐड करने के बाद ये तो
इसलिए ऐड कर लो, ये हो जाएंगे आपके 13, एक 35 हो जाएंगे, और ये हो गया आपके 1350। ठीक है, क्लियर है ये? सही गया ना? एक मिनट, 135000 और इसके बाद 1350 है ना, 1350, तो ये आ गया 136350। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, इसका फोटो निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है इनका, ये आपका 18,000, 31,000, उसके बाद 9,000, 60,000 और ये 1400। तो कितने हो गए आपके ये 40 और ये 49 और 7 कितने हो गए 109, 110 हो गए। नहीं सर सेम है। सही नहीं आ रहा, 110 निकल के आ गया, उसके बाद ये 11, 120 115 आएगा। यहाँ पर आपने कुछ करा कहाँ पर कि जो कैपिटल्स वाला है, एक बार नीचे कर लो आप, नहीं नीचे इसका अमाउंट पे लिख लो 120 115। कितना आ रहा है इसका 1,20,150। 1,20,000 115। 115, ये निकल के आ रहा है। क्लियर है ये? और इसका निकालना है बराबर, मैनुअली निकालना सही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, कैश की वैल्यू नहीं, 415। अरे नहीं सही है, यहाँ मैंने कैश की वैल्यू लिखी नहीं है, ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 16,200 हो जाएगा। इसमें 16,200 ऐड करो, बट ये भी आपने गलत करा। कोई बात नहीं। कौन सा 415 है? ये 7 ये ना? 450 में 415 होगा। हाँ 15 होगा, 415 होगा। ठीक है, कितना आ रहा है 136 315। ठीक है जी, सेम आ रहा है। चलो कितना आ गया 136,315। ये इसी भी ऐड कर लो, 16,200 भी ऐड कर लो। हाँ 16,200 भी ऐड करोगे, हाँ तो आ रहा है, सही है, मैच कर रहा है। क्लियर है? देखो मैच कर रहा है ये, क्लियर है, मैच करेगा इससे। अगर सब कुछ ढंग से करोगे तो मैच करेगा आपका। अब सुनो, इसको एक बार रीडू कर लो, टाइम लगेगा तो मुझे पढ़ाने में टाइम लगा है आपको, इससे मुझे कराने में लगा है। मैंने इसको 1 बजे स्टार्ट किया था और अब हो रहा है इसमें कितना, तो 47 हो रहे हैं। इतना मुझे टाइम लगा कराने में, लेकिन मैंने समझाया भी आपको हर एक चीज़ से पहले। मैंने आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैप समझाया भी है, इसको करने में टाइम लगेगा। इसमें बताता हूँ इसको टाइम कितना लगेगा आपको, और बिगिनर आप भी आप हो तो आपको लगा के चलो, अगर 25 से 30 मिनट आपको लग रहे हैं तो ठीक टाइम लग रहा है, 25 से 30 मिनट। और इसको आपको लेके कितने में जाना है, 12 से 15 पे। एक मिनट को भी रिसीव कर लेना, यहाँ तक क्लियर है ये? अब सुनो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क है ये वाला। ये आप घर पर ट्राई करोगे, मैं कल डिस्कस करूँगा आपसे। ये क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? चलो अब ये क्वेश्चन कॉपी करो आप। इसके पहले सुनो, पहले नोट्स ऐड करना, पहले ये नोट्स ऐड करना, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। क्लियर है? और क्वेश्चन खुद करना है आपको, क्वेश्चन खुद करना है आपको। जहाँ अटकोगे वहाँ आप चेक कर सकते हो वीडियो की हेल्प से। सर वीडियो से कर लेंगे। नहीं अभी करना है, वीडियो बंद कर दो आप, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो और अपलोडिंग में लगा देना। जब मैं लगा देता हूँ।